नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पे जो आपका पेपर हुआ था उसकी फाइनल आंसर की तो 30 तारीख को ही आ गई, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल था कि सर ये फेक तो नहीं है या फिर नोटिस नहीं है। ये तो वो जो है वो भर्ती बोर्ड ने क्लियर करके बता दिया है। उन्होंने ये भी बताया है कि 30 तारीख को ही मैंने प्रकाशित कर दिया था। वो सब कुछ हम बता रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा उन्होंने रिज़ल्ट की भी बात बता दी है कि कितने तारीख को रिज़ल्ट आएगा। मतलब रिज़ल्ट अभी नहीं आएगा, पहले उन्होंने बता दिया है। जैसा अभी तक हो रहा था, 18 में हुआ, 19 में हुआ, इसके अलावा जेल वार्डन में हुआ, जिस तरीके से हुआ है रेडियो ऑपरेटर में हुआ, जिस तरीके से हुआ है कि फाइनल आंसर की के दूसरे तीसरे दिन रिजल्ट आ जाता था, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया है कि हम दूसरे तीसरे दिन नहीं देने वाले हैं। तो जो बच्चे उतावले हो रहे हैं रिजल्ट को लेकर के, उनके लिए ये मतलब अच्छी ही अपडेट है। मानकर चलिए कि अभी आप इंतज़ार करिए, उसी बार बार टेलीग्राम या बार बार आप वेबसाइट ना चेक करें तो ही कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मेरे भाई अब अपने एग्ज़ाम पे भी अब फोकस कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट यानी यूपीपीआरपीबी के द्वारा ट्विटर पे ट्वीट करके बता दिया गया है कि यूपीपीआरपीबी द्वारा आरक्षी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के परीक्षार्थियों से प्राप्त आपत्तियों का पूर्ण परीक्षण कर तथा विषय विशेषज्ञों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी 30/10/2024 को प्रकाशित की गई। यानी 30 तारीख को जो आई थी उत्तर कुंजी, उसी की बात की जा रही है। यह बोर्ड की वेबसाइट uppb.gov.in पर, और यह है वेबसाइट का नाम, मतलब जो का URL है, इस पर 9/11/2024 तक उपलब्ध है। यानी 9 नवंबर तक ये जो फाइनल आंसर की है ये वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक पाली के निरस्त प्रश्नों के अंक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्णित रिट याचिका संख्या ये पवन कुमार अग्रहरि बनाम यूपीपीएससी में दी गई व्यवस्था के अनुसार दिए जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो निरस्त प्रश्न है उसके अंक जो हैं वो कुछ इस प्रकार दिए जाएंगे। हालांकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। लिखित परीक्षा के परिणाम के शीघ्र प्रकाशन की दिशा में, यानी जो आपका रिजल्ट है उसके प्रकाशन की दिशा में यूपीपीआरपीबी द्वारा सतत कार्य किया जा रहा है। आशा है कि नवंबर के तृतीय सप्ताह में यूपीपीआरपीबी द्वारा चयन के अगले प्रक्रम यानी डीबीपीएसटी हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। मतलब नवंबर के तृतीय सप्ताह, मतलब मेरे भाई अगर कहा जाए तो वही लगभग 20-21 नवंबर तक बताया जा रहा है कि रिजल्ट आने के चांस हैं। तो नवंबर के तृतीय सप्ताह तक ये जो डीबीपीएसटी हेतु जो उपयुक्त अभ्यर्थी की सूची है, मतलब जो आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट हैं वो नवंबर के तीसरे सप्ताह में आएंगे। तो अब आप अभी के लिए इसकी उम्मीद छोड़ ही दें तो ही बेहतर होगा। अपने एग्ज़ाम पे आप फोकस कीजिए, जो भी आपका एग्ज़ाम नज़दीक है उस पर आप फोकस कीजिए। बाकी रही बात नोटिस की, तो ये नोटिस भी उन्होंने पब्लिक कर दिया है। ये 30 अक्टूबर की ही नोटिस है, देख लो। नवंबर है आज, 2 तारीख है आज, लेकिन ये नोटिस इन्होंने आज मतलब पब्लिक की है, लेकिन ये तारीख 30 अक्टूबर की ही है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 दिनांक 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी का प्रकाशन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा इतनी तारीख को पेपर करवाया गया 10 पालियों में, और 11/9/2024 से 19/9/2024 तक आपत्ति आमंत्रित की गई थी। 25 प्रश्नों या फिर प्रश्न के उत्तरों और विकल्पों की त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया। मतलब 25 ऐसे प्रश्न हैं जो निरस्त किए गए हैं, और 29 प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही हैं, और 16 प्रश्न के उत्तर विकल्प चेंज किए गए हैं। तो 25, 29 और 16 यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो 70 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई हैं, और 70 प्रश्नों के जो मतलब विकल्प वगैरह हैं या प्रकार जो सवाल है या फिर कहा जाए जो ए या बी दोनों सही है वो सवाल वगैरह चेंज किए गए हैं। ठीक है, अभ्यर्थी 9/11/2024 यानी 9 नवंबर तक अपना देख सकते हैं, और इन्होंने साफ और सीधे शब्दों में बता दिया है। अब देख लीजिए, चयन के अगले प्रक्रम यानी डीबीपीएसटी हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तथा तिथि शीघ्र ही बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित
प्रकाशित की जाएगी, लेकिन इन्होंने साफ और सीधे शब्दों में ट्वीट करके बता दिया है कि नवंबर के तृतीय सप्ताह यानी नवंबर के तीसरे सप्ताह में हम रिजल्ट जारी करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, इन्होंने एक अच्छी अपडेट दे दी है कि अभी आप इसका इंतज़ार ना करें, मतलब बार बार आप इसके डिप्रेशन में ना जाएं, तो ही आपके लिए बेहतर होगा। बाकी मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने रनिंग की तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी ये बात आप जानते ही हैं कि रिज़ल्ट आने के तुरंत बाद आपके DVPST यानी कि आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। और इस हिसाब से अब मुझे लग रहा है कि अगर नवंबर के तृतीय सप्ताह में रिजल्ट आता है तो आपकी ज्वाइनिंग अब लगभग वही मार्च तक होने के चांस हैं, यानी मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग अब हो पाएगी, ऐसा अब लग रहा है। क्योंकि इसके रिजल्ट्स के बाद भी बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, उसमें भी टाइम लगेगा, फाइनल रिजल्ट आने में भी टाइम लगेगा, तो अब मार्च तक ही आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। तो ये अपडेट थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो दोस्त, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। कहीं कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपका फाइनल आंसर की में मार्क्स कितने बन रहे, घटे हैं या बढ़े हैं, जो भी है आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसके बाद एक और एक खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और भाई अपने अगले एग्जाम्स की तैयारी भी करते रहिएगा, क्योंकि अब आप रनिंग के साथ साथ तैयारी भी करेंगे तो ही आपके लिए बेहतर होगा। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।